अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक हूँ और आज जब मैं प्रोग्राम करने वाला था मुझे पता चला मेरी जो गेस्ट हैं शी इज़ अ वंडरफुल टीचर और टीचर्स आर लीडर्स। मैं हमेशा समझता हूँ और मेरे अंदर भी एक टीचर छुपा हुआ है। आई लव टीचिंग माई सेल्फ और मुझे लगता है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा और हम सब आए इस दुनिया में एक दूसरे को टीच करने के लिए। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ज़बरदस्त टीचर से जिनका नाम है मिसेस उरूज अहमद। शी इज़ वाइस प्रिंसिपल ऑफ तौसीफ मेमोरियल हॉस्पिटल विच इज़ रन बाय एन NGO विच इज़ कॉल्ड पाकिस्तानी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। आइए मिलते हैं मैम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सबसे सर। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग टू द शो। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। मोस्ट वेलकम। और टीचर से तो जब मिलते हैं तो इतनी अच्छी फील आती है और सबसे बड़ी बात ये टीचर्स की जो बात है वो हमेशा रहती है और कहीं ना कहीं आपको उस सवाब जारिया का भी आप हिस्सा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये बताइए कि आपका सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि टीचिंग बहुत मुश्किल भी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए टीचर्स तो मैं ये बोलूँगी कि व्हेन आई वाज इन क्लास 7 तो उस वक्त से ही मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी। तो KG1 KG2 के बच्चों को तो फिर ये कि पढ़ाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कि बहुत ज़्यादा पैशन आता चला गया और मतलब वो पैशनेट होती चली गई मैं इस चीज़ के अंदर और फिर ये कि कंटिन्यूटी रही है। अब ये कि मैं कहीं भी हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे अपॉइंट किया गया एज अ वाइस प्रिंसिपल तौसीफ मेमोरियल स्कूल में, लेकिन कहीं भी हूँ मैं जहाँ पे, लेकिन एक मेरा ये अंदर जब तक मैं टीचिंग नहीं करूँगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग ओवर देयर। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। तो यू आर अ बॉर्न टीचर माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मैम सबसे बड़ी बात ये होती है टीचिंग की कि आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है और जो स्टूडेंट से जो एल्ट्रुइस्टिक लव मिलता है आपको, जो सेल्फलेस मोहब्बत और रिस्पेक्ट मिलती है उसका तो कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। तो मैम थोड़ा सा बताइए आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि इसमें माशाल्लाह मैंने देखा है मैम बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड तो हैं ही, लेकिन ये मिडिल क्लास टू लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को केटर करते हैं और आप इनकी फ़ीस सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी। जब मुझे पता चला तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि ये लोग एक इतनी नॉमिनल भी बड़ा वर्ड है मेरे ख्याल से, इतनी लीस्ट फीस लेते हैं और वो भी आखिरी में रीइंबर्स हो जाती है। तो मैम अपनी फ़ीस का स्ट्रक्चर बताइए एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल जिस तरह आपने मुझे बताया कि किस तरह से आप उसको रीइंबर्स कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जी एक्चुअली तौसीफ मेमोरियल स्कूल इट्स टोटली चैरिटेबल स्कूल और यहाँ पे आप ये समझ लें 17 इयर्स बैक इसकी बुनियाद रखी गई थी और 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल जो है वो चल रहा है और अब तो जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी क्रॉस कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी तक हमारी तरफ से उनको पूरी सपोर्ट रहती है और पूरी गाइडेंस मिलती है। इवन उनके सेमेस्टर फ़ी वगैरह भी हम ही अरेंज करते हैं। कॉलेज में भी जाते हैं तो हम ही उन्हें बैग दे रहे होते हैं। तो 300 रुपीज़ वो भी आप ये समझिए लास्ट अगस्त से हम लोगों ने 300 रुपीज़ किए हैं। मैंने अदरवाइज़ फ़ी जो थी वो 200 रुपीज़ थी, 200 थी और इसमें ही ये बच्चे पढ़ते चले आ रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा कि इस महंगाई के दौर में और इस, क्योंकि 300 तो मुझे लगता है कि एक बर्गर आ जाता है 300 में और आप लोग पूरे महीने की फीस दे रहे हैं उनको और साथ साथ इतनी फैसिलिटीज़ भी दे रही हैं। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल। सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि बहुत लोगों के रीच से आउट हो रही है, मिडिल क्लास भी परेशान है इसलिए। और आपने जो फीस रखी हुई है वो वाकई इतनी नॉमिनल है और आपने मुझे बताया था कि इस फीस को आगे आप किस तरह से रीइंबर्स करते हैं। जी ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा है कि वो 300 रुपीज़ हम पूरे साल जमा करते हैं और उसके बाद जो पैसे उनके बच्चों के जमा हो जाते हैं तो फिर जो उसमें एडिशनल जो चार्जेस होते हैं लाइक जो कोर्स के और उसके यूनिफॉर्म के जो होते हैं वो हम लोग अपनी तरफ से डाल के उन बच्चों को कोर्स और यूनिफॉर्म दे देते हैं। तो ये बेसिकली हमें इन 200-300 रुपए की भी ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ताला जब आप कोई नेक काम करते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपका ज़रियात जो है वो बनाना शुरू कर देता है। तो लेकिन ये कि सिर्फ एक ही के बच्चे कंसर्न रहें कि दैट दे आर पेइंग समथिंग। आपको पता है ना हमारे यहाँ मुफ्त के अंदर जो कुछ काम हो रहा होता है उसकी वैल्यू नहीं रहती। मैम एक और बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना? जी वो बिल्कुल समझता है कि अबू पे कर रहे हैं या वो खुद बिल्कुल तो दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा मैम थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। आप माशाल्लाह इतना बिजी रहती हैं और आपका मुझे इतना अच्छा प्रोफाइल लगा और यू आर हेल्पिंग आउट पीपल। सब आपकी हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? सब फ्री टाइम में एक्चुअली आई लव टू रीड और जी मैं ट्रैवलॉग्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट मेरे जो ऑथर हैं वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं और उन्हीं के ट्रैवलॉग्स मैंने ज़्यादातर पढ़े हैं
और इसके अलावा म्यूज़िक पसंद है मुझे, मतलब मैं ठीक है टीचर हूँ लेकिन मुझे फास्ट म्यूज़िक अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वो मुझे बूस्ट अप कर देता है। रिलैक्सिंग, एनर्जाइजिंग है। तो मैम आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? मेरी फेवरेट सिंगर वैसे तो वेरी करते हैं काफ़ी। अगर आप बैक साइड से लेके जाएं तो आई एम रियली बिग फैन ऑफ लता एंड लाइक आशा भोसले जी। लेकिन राइट नाउ लाइक आई लाइक श्रेया घोषाल वेरी तो मैम मच। ट्रैवल व्लॉग्स आपको पसंद है? आपको ट्रैवलिंग भी पसंद है? मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और ट्रैवल किया है मैंने कि वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज बोर्न इन सऊदी अरेबिया और ये कि वहाँ से फिर मैं इंडिया भी जा चुकी हूँ। आई वेंट टू दुबई, आई वेंट टू आज़रबाईजान और कुवैत एंड ऑल दैट। तो ये कि और वैसे पाकिस्तान टूर का अगर बोला जाए तो हर साल एक टूर ज़रूर होता है। बहुत अच्छा, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, ये मैं आपसे कहूँगा कि आपके स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे जी जी तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करे? क्योंकि आपके सारे हमारे वेबसाइट्स पे आपके नंबर्स भी जी चल जी रहे बिल्कुल। होंगे। सो इज इट इजी टू कांटेक्ट यू? एग्जैक्टली बिल्कुल, ओपन डोर सिस्टम है टोटली। हमारे पास आएँ और हमारे पास आके आप बात करें हमसे जो भी है। और वैसे बड़ी हम लोग इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि कभी एडमिशन ओपन का बोर्ड नहीं लगा, स्कूल के बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उससे पहले हमारे एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। कैपेसिटी हमारे पास थोड़ी जो है महदूद है। 2 फ्लोर्स हैं हमारे पास जो 80 यार्ड्स के ऊपर हैं और हम 2 शिफ्ट्स रन करते हैं उसके अंदर। लाइक सुबह में PG KG1 KG2 1 2 3 और फिर बड़ी क्लासेस हमारी जो होती हैं वो आफ्टर 12:30 के बाद हम कंडक्ट करते हैं 4 बजे तक। जी 2 शिफ्ट्स हम लोग चलाते हैं। तो मैम आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप ये इवैल्यूएट करते हैं पेरेंट्स और फैमिली को कि वेदर दे आर डिजर्विंग और नॉट? बिकॉज कभी-कभी मिसयूज भी हो सकता है। आपने इतनी जबरदस्त फैसिलिटी दी है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन कि मैं चाहता हूं कि जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। सो मैम आप ये देखते हैं कि वाकई हकदार है कि नहीं? थोड़ा सा आप लोग व्हाट डू यू कॉल बैकग्राउंड चेक करते हैं? जी सर, हमारा एक इंटरव्यू फॉर्म होता है जो हम पेरेंट्स का लेते हैं और उसके अंदर उनकी इनकम, अगर मदर भी कमा रही हैं उनकी इनकम, और अदरवाइज़ ये कि बैकग्राउंड कहाँ से है, कहाँ से आए हुए हैं, हमें पूरी उनकी इनकम की रिपोर्ट चाहिए होती है। कितना उनकी कमाई है, घर रेंट का है या नहीं है, ये पूरी इंक्वायरी करने के बाद बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। और वो इसीलिए कि डिज़र्विंग हो। वैसे बेसिकली जो कॉलोनी, जिस कॉलोनी में हम लोगों ने स्कूल खोला, हमारा टारगेट वही कॉलोनी है। वो कॉलोनी लोअर मिडिल क्लास की है और उसमें मदीना कॉलोनी कहलाती है। तो वहीं के ही बच्चे हम टारगेट करते हैं ज़्यादातर। तो ये मालूम होता है कि वहाँ पे रहने वाले तो वैसे ही बेचारे बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से इस चीज़ का ख्याल रखा। तो मैम चैलेंजेस क्या क्या है आपको? बिकॉज आई नो इट्स नॉट ईजी। आज तो फ्रस्ट्रेशन बहुत है और लोअर मिडिल क्लास तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है। महंगाई भी है, शो ऑफ भी है, यू हैव टू हैव यू नो आपकी आप हमारी तो उम्मीदें हैं और जो हमारी जो यू नो एहसासात हैं और हमारे जो जज्बात हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा यू नो अजीब सा कर दिया है। मैं कहूँगा अजीब सा कर दिया है। तो आपको इससे चैलेंजेस होते हैं? बिकॉज आजकल हर किसी को हर बात पता है जो उसको नहीं भी पता हो। बच्चे आजकल के थोड़े से राउडी हो गए हैं, थोड़े से आई इवन फील एज अ डॉक्टर के फोकस ख़राब हो गया है। तो आपको ये क्या क्या चैलेंजेस? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर देखिए, जो हमारी जो क्लास होती है, जो नॉर्मल जो हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ जो एक छोटी छोटी बातें जो स्कूल्स में हो रही होती है ना, उनका इतना बड़ा बतंगड़ नहीं बनाया जाता जितना लोअर मिडिल क्लास के लोग बना देते हैं। एक ज़रा सा भी कुछ आगे पीछे होता है ना तो फौरी तौर पे शिकायत आ जाती है कि आपके स्कूल का माहौल ख़राब है। ये इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता है कि खुदा ना करे कोई इस तरह की बात ना हो। अदरवाइज़ ये कि कुछ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे आजकल जो है बहुत जो कहते हैं ना एक रिबेलियस नेचर आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। भी हो गए मैम, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, तो इस चीज़ से हम बचे हुए हैं। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। हमारे कि जो वहाँ पे जो कैटेगरी है वो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो बच्चे मोबाइल से दूर हैं। तो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी होती है ना वो हम करते हैं। उनका क्रिकेट मैच है, उनका बैडमिंटन का है, या फिर उनको और कोई स्पोर्टिंग करवानी है। इवन मैं इस तरह की हूँ कि मैंने उनको अपने गाड़ी में भरना होता है और मैंने उनको ले जाके जो चलो कुछ भी खाने चलते हैं, जो भी आप लोगों को बताएं आप बताएं। तो ये उनके अंदर कोई इस तरह की, आप अभी भी मेरे 2 बच्चे बाहर हैं, अगर इनकेस आप उनसे बात करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो नहीं है। और माशाल्लाह उनको फिर हम इस चीज़ से रोक लेते हैं कि पट्टी पे नहीं बैठें,
वो बिला वजह जाके गेमिंग नहीं पान करें गुटखा छालियाँ ना कहीं, खाएं। ये तो बहुत ही हम मतलब च्युइंगम भी अलाउड नहीं Very है। तो nice. जो बच्चे हैं इस चीज़ में थे उनको हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अगर आप ये कहें कि इट्स नॉट जस्ट इन स्कूल, इट्स लाइक एक तरबियती इदारा वेरी ट्रू, कि जहाँ पे हम Very बच्चों की nice. तरबियत करते हैं। ज़बरदस्त। और मैम मुझे आइडिया हो रहा है कि आप चूँकि खुद बहुत ही मुझे ह्यूमेन और लविंग केयरिंग इंसान लग रही हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप कोई टीचर अगर अप्लाई करना चाहें उसका क्या क्राइटेरिया होता है? बिकॉज आई एम श्योर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो शायद बिल्कुल। घर बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, और वो टीचिंग इतनी खूबसूरत एक फील्ड है, या कोई अगर रिटायर्ड हो, कोई सीनियर जी हो कि जी जी तो उससे बिल्कुल भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जी बच्चों बिल्कुल को, बिल्कुल उससे हम सबको सीखने को मिलता है। आप सही तो कह रहे उसका हैं। क्या क्राइटेरिया बिल्कुल है? सर, हमारे पास एक रिसेंटली एक सर आए थे और जो रिटायर्ड थे, और उन्होंने मैथ्स और इंग्लिश हमारे यहाँ कंडक्ट की थी, और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बच्चों से उनकी बॉन्डिंग बन गई थी। फिर देन उनको कहीं और कोई अच्छी जॉब मिल गई, क्योंकि ये चैरिटेबल स्कूल है, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट पेइंग सो हाई। इवन लाइक मेरी भी सैलरी एक नॉर्मल उस पे है, बिल्कुल ही स्केल पे है। यहाँ पे हम ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो पैशनेट हों, जिनके very अंदर important. जज्बा होना चाहिए कि हमने इन्हें पढ़ाना है। तो ज़्यादातर हम ये कोशिश करते हैं जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं और जो कॉलेज से पास आउट हैं, हम उनको जो है ना चांस दें, वो आके पढ़ाना शुरू कर देती हैं। 2-3 टीचर्स ऐसी हैं जो उसी स्कूल से Very पढ़ी हुई nice. हैं जी। और कुछ हमने जैसे हाँ, मैथ्स और साइंस के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो कराची यूनिवर्सिटी की एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की जो है फाइनलिस्ट हैं, वो हमें मैथ्स पढ़ाती हैं, Very nice. और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की जो है वो साइंस पढ़ाती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में और ये बता दीजिए हमारे नाजरीन को कि आपके एडमिशन्स कब स्टार्ट होते हैं, कब ख़त्म होते हैं, जी। और कौन कौन सी क्लासेस के लिए यू ओपन फॉर द एडमिशन? जी सर, एक्चुअली जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे इसमें मई के एंड से। अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे बस, उसके बाद फिर ये कि जून जुलाई में हम पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे इनका। अगस्त से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो अभी पेरेंट्स आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये कि बच्चे सेलेक्ट होते चले आ रहे हैं। एक टेस्ट, इवैल्यूएशन टेस्ट हम लोग ज़रूर लेते हैं, तो वो लेने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि बच्चा कौन सी और क्लास में आपकी जाएगा। कैपेसिटी कितनी है क्लास में बच्चों की? सर कैपेसिटी इट्स नॉट मोर देन 20। वेरी नाइस। जी, बस ये कि 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं करते हैं। इसमें आपको मैम बता रही हैं कि इसमें आपको हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन टीचर की मिल सकती है। 20 इज़ अ वेरी गुड नंबर कि हर बच्चे को आप, मुझे लगता है अगर 20 स्टूडेंट्स हों तो आपको बाय नेम भी याद हो जाते हैं बच्चे, एंड दैट्स लवली। ये आपका मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। और इवन बीइंग चैरिटेबल, आप प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज से भी ज़्यादा अच्छा टीच कर रहे हैं, दैट्स लवली। तो मैम आपका मैसेज क्या है, स्पेशली वो लोग जो आना चाह रहे हैं टीचिंग की फील्ड में, या जो आपके स्कूल में एडमिशन या सोशल वर्क करना चाह रहे हैं? बिकॉज आई थिंक जो आप कर रही हैं मैम वो ताहयात रहने वाला है, ये सदका जारिया है, और जिसको आपको इस दुनिया में तो अजर मिल ही रहा होगा आई एम श्योर, और आगे भी मिलेगा इंशाल्लाह सर। यही वो करते हैं। सोशल वर्किंग तो सर हमारी है कि जो PYO है वो एक सेक्टर पे काम नहीं कर रही है। PYO माशाल्लाह से लड़कियों की शादी पे भी काम कर रही है। हम लोग डावरी भी अरेंज करके देते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट है हमारा, जिसके अंदर जो लड़की को गृहस्थी स्टार्ट करने की जो चीज़ें हैं वो हम उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। और दूसरा ये कि बच्चों के एजुकेशन के फ़ंड्स जो हैं वो भी हमने जो है वो संभाले में। उसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं जो यतीम हैं और आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी कोई फ़ी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म के चार्जेस हम नहीं लेते उनसे, कोई कोर्स के चार्जेस नहीं लेते, हम सब खुद ही करते हैं। और जो हमारी राशन ड्राइव हमेशा ऑन रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, राशन पहुंचाना लोगों तक, और ये सब मतलब हमारा कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। मेडिकल से लेके एवरीथिंग हम कवर कर रहे हैं उसमें। लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा तौसीफ़ मेमोरियल ही है। मैं इंडिविजुअली एज ए उरूज अहमद जो है, मैं एक बहुत ही जिसे कहते हैं एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और बस ये कि एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो ये होती है कि मुझे इस सोशल वर्क को शो करना अच्छा नहीं लगता। मेरा ये दिल चाहता है कि अगर मैं कुछ करूं तो मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं करूं। स्कूल की पब्लिसिटी तो हम थोड़ी बहुत कर भी देते हैं, लेकिन जो सोशल वर्क हमारा हो रहा है वो हम टोटली बिल्कुल, आप ये समझ लें, बिल्कुल लो स्टेट पे रखते हैं उसको, हम किसी को नहीं बताते। ये तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि सीइंग इज बिलीविंग। जी, आजकल जो एक सोशल मीडिया का दौर भी आ गया है, तो वो आई नो ना चाहते हुए भी हमें, लेकिन वाली बात है कि अल्लाह ताला आपकी नीयत देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ही नोज दैट कि आपकी नीयत अच्छी है, तो ऑफ कोर्स इससे आपको और फ़ायदा होगा। तो आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए? आजकल महंगाई इतनी हो रही है, और आप मैम इतना अपने मुश्किल काम अपने ऊपर ले लिया है, आप यू आर ट्रांसफॉर्मिंग चिल्ड्रंस फ्यूचर।
सो आपका कोई ऐसा केस कोई स्टूडेंट का जिसको आपने वाकई सुधारा हो, और जो कि आई नो बहुत मुश्किल काम है किसी को सुधारना वाकई, और आप जिस लेवल पे बच्चों को लाते हैं ग्रास रूट लेवल पे, दैट इज़ वेरी यंग एंड दैट इज़ द राइट टाइम। 7-8 ईयर्स तक आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, माँ बाप तो होते ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे डेडिकेटेड और यू नो ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जो आपको एज अ मदर, एज अ फादर या एज अ सिस्टर या एज अ ब्रदर आपको सिखा रहे हैं, तो और बात हो जाती है। तो कोई आपका ऐसा कोई इंटरेस्टिंग स्टूडेंट जो आपको याद हो, जिसने अपने आप को आपकी यू नो आपकी गाइडेंस की वजह से अपने आप को चेंज किया, एंड माशाल्लाह ही और शी इज़ डूइंग गुड? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ा ही यहाँ पर ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, कि जब हम यहाँ पर मैंने जब ज्वाइन किया, तकरीबन 2.5 ईयर्स हो गए हैं मुझे स्कूल ज्वाइन किए हुए। तो जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे जो मैंने बच्चों की हालत देखी कि मतलब ना पेरेंट्स की बात मान रहे थे, गाली गलौज बहुत ज़्यादा करना, इस तरीके की चीज़ें, और दूसरा ये कि एक्स्ट्रा फजूल एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ना। तो अब देखें बच्चे जो होते हैं ना वो होते हैं प्यार के। आप बच्चों को प्यार से समझाएं और उनको ये बताएं कि दैट मैं आपके पीछे हूँ, मैं खड़ी हूँ आपके लिए, मैं सपोर्ट हूँ आपकी। मैंने जब उन बच्चों को ये बताना शुरू किया, मैंने कहा तुम लोगों को जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ, तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो मैं पूरी करूँगी। और ये कि और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा साथ दिया है मेरा इस चीज़ के अंदर, तो वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को छोड़ते चले गए। मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये कि ओवरऑल मैंने एक जैसे कहते हैं ना पूरे ग्रुप को मैं सीधा लेके चली हूँ। और अभी सिर्फ यही नहीं, मैंने उन बच्चों को जॉब्स पे भी लगा दिया है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ सर मैंने आपको नहीं बताई, बड़ा ये एक है NED के कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे स्कूल के प्रेमिसेस में ही एक लैब बनाई दी है, और वो हमारे सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन लैंग्वेज, ये सारी की सारी ट्रेन करते हैं। आप हमारे बच्चों को आके देखेंगे, सारे बच्चे इस चीज़ में ट्रेंड हैं, और हमारे टीचर्स भी। ज़बरदस्त मैम, बहुत ही ज़बरदस्त। और मुझे ये यकीन है कि जब टीचर अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि बचपन में हम टीचर्स को अक्सर अम्मी भी बोल दिया करते थे, क्योंकि वो इतनी उनसे मोहब्बत होती है। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आपने इतनी अच्छी तरह हमें बताया। हालांकि मेरा तो दिल चाह रहा है कि और भी बात करें, और इंशाल्लाह मैम को ज़रूर दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि हमें और इनसे चीज़ें सीखनी भी है, समझनी भी है। और आई नो आई ऑलवेज स्टैंड बाय दिस सेइंग दैट टीचर्स आर लीडर्स। थैंक यू वेरी मच। एक और एपिसोड के साथ एक और अच्छी पर्सनालिटी, ये तो नहीं कहूँगा कि इनसे अच्छी पर्सनालिटी, बट इन्हीं की तरह की अच्छी पर्सनालिटी से मिलेंगे। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।